माँ कहती थीं, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए मन में प्रगाढ़ सेवा भाव होना आवश्यक है। सेवा का भाव भक्ति मार्ग का एक अभिन्न अंग है। बिना भक्ति के सेवा और बिना सेवा के भक्ति नहीं होती। महाराज जी ने 1965 में कैंची से 22 किलोमीटर दूर कैंची और अल्मोड़ा के मध्य स्थित काकड़ी घाट में हनुमान जी की संगमरमर से बनी एक अत्यंत सुंदर मूर्ति की स्थापना की। काकड़ी घाट का यह मंदिर कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। कैंची की तरह यहाँ भी नदी का प्रवाह उत्तरमुखी है, इसलिए इस नदी को भी उत्तरवाहिनी गंगा कहा जाता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ जाते समय पैदल यात्रियों के लिए काकड़ी घाट विश्राम का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। काकड़ी घाट में कुमायूं के प्रसिद्ध सोमवार गिरी बाबा रहा करते थे। बट वृक्ष के नीचे उनके द्वारा पूजित शिवलिंग और धूनी का स्थान आज भी विराजमान है। सोमवारी बाबा यहाँ हर सोमवार को खिचड़ी बनाकर भंडारा किया करते थे। इस क्षेत्र के वृद्धजनों से यह भी सुनने को आया है कि सोमवारी बाबा मई जून की तपती गर्मी में काकड़ी घाट रहते थे। जाड़ों की बर्फीली सर्दियों में पदमपुरी में वास करते थे। पदमपुरी जाते हुए वे कैंची के जंगलों में चट्टान वाली गुफा में रात्रि विश्राम करते थे। काकड़ी घाट मंदिर के समीप ही लगभग 500 वर्ष पुरानी मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी कुटी विद्यमान है, जिसमें गुदड़ी बाबा नाम के संत रहा करते थे। इसी परिसर में अन्य 3 ऋषियों की समाधियां भी हैं, जिन्होंने आध्यात्म की खोज में यहां आकर उच्च अवस्था प्राप्त की। जब कैंची आश्रम में भीड़ बढ़ जाती तो माँ अक्सर काकड़ी घाट चली जाती। काकड़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर कोसी नदी की 2 पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। आश्रम में 3 कोठीनुमा कमरे थे, जिनमें एक छोटी सी खिड़की के अलावा कुछ नहीं था। इन्हीं में से एक कमरा, जिसका आकार 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था, वह माँ की कुटिया कहलाता। आश्रम में बिजली नहीं थी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए जंगल जाना होता और नदी के शीतल जल में स्नान किया जाता। माँ के आने की खबर सुनकर गांववासी माँ के दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते। अंधेरा होने से पहले सिया राम जी सक्गड़ में लकड़ियाँ जलाकर माँ के लिए ले आते। माँ बताती थीं, जिस दिन काकड़ी घाट में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, उस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बंदर वहां इकट्ठा हो गए थे। हनुमान जी की वानर सेना उनके साथ आई थी। माँ ने बरामदे के सामने और पीछे खड़े 2 विशाल वट वृक्षों के बारे में बताया कि उनमें से एक वृक्ष स्त्री रूप में है, जिसमें फल लगते हैं। दूसरा पुरुष रूप में है, जिसमें जटाएं हैं। इस संबंध में सियाराम बाबा ने भी अपने पूर्वजों से सुनी हुई बातों को बताया कि कई वर्ष पूर्व एक वृद्ध दंपति ने यहाँ तपस्या की थी। उनके द्वारा अपने अपने भौतिक शरीर त्यागने के बाद इन 2 बरगद के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। देर रात सियाराम बाबा माँ और अन्य माइयों के लिए एक एक गिलास गर्म दूध ले आते। दूध ग्रहण करने के बाद माँ अपनी कुटी में विश्राम के लिए चली जाती। आधी रात में जब लोग उठकर देखते तो उन्हें माँ सिद्धासन में बैठी हुई मिलती। माँ सिद्धासन में बैठकर दरवाजे के बाहर स्थित बरगद के वृक्ष को देख रही होती। आगे के कई वर्षों तक माँ कार्तिक का पूरा महीना काकड़ी घाट में ही व्यतीत करती थी। यहाँ के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण के बीच रहते हुए कब समय बीत जाता पता नहीं चलता। काकड़ी घाट में माँ प्रातः 3 से 4 के मध्य नदी में स्नान करने के लिए जाती थीं। माइयाँ पहले से ही एक लालटेन और माँ के वस्त्र नदी के तट पर पेड़ की शाखा पर लटकाकर वापस आ जाती। एक सुबह माँ जब आश्रम से नदी पर जाने के लिए आधी सीढ़ियाँ उतर चुकी थीं, अचानक घाटी में बड़े जोर से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी।
दहाड़ सुनकर सियाराम बाबा अपनी कुटी से निकलकर हाथ में त्रिशूल लेकर आगे आगे जाने लगे तो माँ ने उन्हें वहीं रोक दिया। फिर माँ ने अपने दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाई। ताली की आवाज़ उस गहरी घाटी में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद दहाड़ की आवाज़ बंद हो गई और माँ स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़ी। माँ के साथ आई हुई माइयों और स्वयं सियाराम बाबा जी ने रात्रि में कई बार उस वृक्ष को कई दियों से प्रकाशित होते हुए देखा। दियों से प्रकाशित होने वाली यह रोशनी कुछ क्षणों के लिए रहती और गायब हो जाती। माँ से पूछने पर माँ ने बताया, जब संत चलते हैं तो ऐसा ही होता है, वहाँ प्रकाश होता है। 60 के दशक के प्रारंभ की बात है। श्री माँ महाराज जी के साथ शीतला खेत जा रही थीं और रानी खेत पहुँचने पर टेलीफोन द्वारा समाचार मिला कि माँ के परिवार में से किसी निकट संबंधी का देहांत हो गया है। यह सुनकर महाराज जी ने माँ को नैनीताल वापस लौट जाने का आदेश दिया। वापस लौटते हुए रास्ते में नदी के किनारे एक घने जंगल के पास गाड़ी रुकवाकर महाराज स्वयं उतर गए। माँ ने महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराई। नदी के उस पार जंगल में उतीस के एक पेड़ के नीचे एक बृहद पाषाण शिला थी। महाराज उस पर बैठ गए और माँ से कहा कि उनके लौटने पर वह उन्हें वहीं मिलेंगे। वापस आते हुए माँ ने एक स्थानीय व्यक्ति से उस जगह का नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया, कैंची। यही माँ का कैंची से पहला परिचय था, जो बाद में उनके जीवन की कर्म भूमि बना। जिस चट्टान पर महाराज उस दिन बैठे उसे कैंची धाम में अब महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। यह जगह आज हम सबके लिए एक पवित्र प्रार्थना स्थल है। माँ प्रतिदिन प्रातःकाल शिला पर जाकर प्रणाम किया करती थीं। अपनी आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए वह वहीं खड़ी रहती। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि कैंची में शिप्रा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज जी ने इसे उत्तर वाहिनी गंगा का नाम दिया। महाराज जी के भोग की थाली सिद्धि माता स्वयं तैयार करती थीं और उनके सामने लगाती थीं। जब महाराज प्रसाद पाते तो सिद्धि माता एक तरफ खड़ी रहती। महाराज अपनी थाली में थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते। माँ केवल उतना ही पाती थी। यह उनके लिए महाप्रसाद होता। माँ अक्सर संतों की जीवनी के प्रसंग सुनाया करती। एक बार महाराज जी अपने तख्त पर बैठे हुए थे। माँ कुछ अन्य महिला भक्तों के साथ चटाई पर बैठी थीं। उन दिनों माँ अपने बालों की एक साधारण सी चोटी बनाकर हमेशा की तरह अपना सिर ढककर रखती थीं। उस दिन महाराज जी धीरे से झुके और अपने हाथों से माँ के बाल खोल दिए। उस दिन के बाद माँ ने अपने बाल स्वयं नहीं बनाए। आश्रम की मैया लोग माँ की सेवा को अपना सौभाग्य मानकर माँ के बाल संवारा करती थीं और उनके बालों को हल्के से पीछे बांध देती थीं। माँ के भोजन का कोई निश्चित समय नहीं होता था। यह सभी दर्शनार्थियों की संख्या पर निर्भर करता था। जब माँ को भोजन के लिए पूछा जाता तो माँ कहती, देख ले मैं क्या करूँ, लोग इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं, इतने प्रेम से आते हैं, आने में कष्ट सहते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, उनसे मुझे मिलना ही पड़ेगा। माँ की छोटी से छोटी बात में भी कोई ना कोई संदेश समाहित होता। विशेषकर प्रसाद बनाने में माँ विचारों की शुद्धता और भगवान के स्मरण का महत्व बार बार बताती। माँ के साधारण से कक्ष में उनकी अपनी कोई निजी वस्तु या सामान नहीं होता था। उनका अपना कहने को केवल 2-3 जोड़ी कपड़े, 2 हाथ की बनी बनियान, 2 शॉल और कुछ रूमाल तहकर एक ढक्कनदार बांस की टोकरी में दूध कक्ष की अलमारी में रखे होते। माँ हमेशा खादी की सफ़ेद धोती धारण किया करती थीं। भक्तगण जब माँ को
नई धोती अर्पण करते तो माँ उन्हें अत्यंत प्रेम से स्वीकार करती। बाद में उन्हें साधु या आश्रम में रहने वाली माताओं को दे देती। केवल यही नहीं, उनके पास जो कुछ आता उसको भी माँ भक्तों में वितरण कर देती। हमेशा यही कहती, संचय करना अच्छा नहीं, ईश्वर कोई कमी नहीं करता।